This conference will now be recorded. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो मैं उम्मीद करता हूँ तुमने सेकंड लेक्चर में आने से पहले फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है, तो प्लीज़ फर्स्ट को जरूर देखिए क्योंकि ये पूरा चैप्टर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने बाय चांस ये सेकंड लेक्चर खोला है तो प्लीज़ गो बैक एंड स्टार्ट वॉचिंग फर्स्ट लेक्चर और उसके बाद आप आके आइए क्योंकि ये लिंक में बैठेगा। और हम जो कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम कहने को +2 कर रहे हैं बट हम +1 के सारे टॉपिक रिवाइज कर जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या रीडॉक्स रिएक्शन जिसका अपना नाम देखा था, सिवाय बैलेंसिंग के। बैलेंसिंग एक थियोरेटिकल पार्ट है, वो सिर्फ क्लास 11th में आता है, बाकी हम सब कुछ कर जाएंगे। तो चलते हैं बेटे। हमने लास्ट क्लास में दो प्रकार के सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, एक ही चीज है, जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते थे, देखे थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि एनर्जी को कंज्यूम करते थे, वो हमने देखे थे। हमने इनकी डिफ्रेंसिएशन की थी। अभी आप जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, आप इनके बारे में और पक्के होते चले जाएंगे। हमने उनकी डिफ्रेंसिएशन देखी थी। हमने बताया था कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम इसमें से बैटरीज प्रोड्यूस करने वाले हैं। बैटरी से बेशक आप कार चलाइए या रॉकेट चलाइए या अपना सेल फोन चलाइए या अपने रिमोट कंट्रोल चलाइए, इवन आप जो रस्टिंग नाम की जो प्रोसेसेस देखेंगे, राइट, वो भी ऐसी ही एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही होगी। हमने कैथोड और एनोड के बीच में डिफरेंस देखा था। याद रखने के लिए इधर C फॉर कैथोड, A फॉर एनोड रखा। अपने मन को एज अ कैमरा यूज करिए। पहले हमने एनर्जी को प्रोड्यूसर सेल ऊपर रखे, फिर हमने कंज्यूमर सेल नीचे रखे। प्लस माइनस माइनस प्लस। Cathode is a positive electrode in energy producer cell and vice versa. प्लीज ये इंपॉर्टेंट होगा। अब हम आगे जाने वाले हैं। हम अपना फोकस, ये जो दो प्रकार के सेल थे, हम यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहाँ पे हम फोकस रखने वाले हैं। ठीक, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की थी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स देखे थे दोस्तों। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हमने रीडॉक्स रिएक्शन, नीदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन देखी थी। हमने कंडक्शन में द मेटालिक कंडक्शन एंड आयनिक कंडक्टेंस देखा था, राइट। ये हमने सिर्फ ब्रॉडली चैप्टर के एंगल से इंट्रोड्यूस किया था। तो जैसा कि आपको बताया गया था और हम आगे जाने वाले हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में देखने वाले हैं। कहानी थोड़ी जरूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटे, तो प्लीज़ जस्ट बी वॉचफुल, राइट। सच में इट विल बी वेरी इजी। और अगर आपने अब से अगले लेक्चर में कहीं पे भी थोड़ी सी गलती की, तो आपको अंडरस्टैंडिंग में एक लैग आ जाएगा। तो प्लीज़ समझिए, मैं मान के चलूंगा कि आपको 11th में कुछ नहीं आता है, मान के चलूंगा। अगर आता है तो वो मेरे लिए बोनस हो जाएगा। तो हम चले गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो एनर्जी प्रोड्यूसर सेल है, यानी कि जो गैल्वेनिक सेल है, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला इज डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट, अब डायरेक्ट का क्या मतलब हुआ? इन दीज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपेंस इन सेम वेसल and important, no useful work, that is electrical work, can be obtained. जो भी इसमें डेल्टा जी होएगी, डेल्टा जी तो प्रोसेस हुई है तो होएगी, वो वेस्ट जाने वाली है। हम उससे बिजली नहीं निकाल सकते हैं, हम उसको काम के लिए नहीं ला सकते हैं। याद रखें, इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिकल वर्क हमारे लिए यूजफुल वर्क है। तो इमेजिन कीजिए आपके पास कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है। आपने उसमें जिंक सल्फेट की एक रॉड, एक स्पैचुला, एक चम्मच डाल दिया है, एक मेटल की स्ट्रिप डाल दी है। यहाँ पे जो जिंक होएगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। अपने मन में कोई याद करने की जरूरत नहीं है, डालना शुरू करिए। जिंक नॉर्मली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, याद नहीं करने का है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर ने खा लिए और बना दिया कॉपर सॉलिड। तो अगर हम देखें, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए उतने कंज्यूम हुए।
मैं इसको n बोलूंगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये n इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम इसको नेट करें तो हमने देखा जिंक हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर हैज बीन रिड्यूस्ड। इस कहानी को काफी तरीके से बोला जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कॉपर सल्फेट एक्वस जो कि ब्लू कलर का है वो धीरे धीरे करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फेट वैसे का वैसा रहेगा। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स। और तीसरे तरीके से द जिंक महोदय वैसे ही बोला है शुद्ध हिंदी में, ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, किक आउट कर दिया। तो जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर। अंडरस्टैंड? अब हम अपने काम पे आते हैं। हमने क्या कहा था? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही बर्तन में हुई। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही बर्तन में हुई तो हमने इसको डायरेक्ट सेल का नाम दिया। दोबारा देखते हैं किसी और तरीके से। तो मान लीजिए एल्यूमिनियम और कॉपर सल्फेट होता। अभी के लिए आप नहीं पूछ सकते हैं कि क्या मैं इसको वाइस वर्सा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, नहीं। अभी के लिए आप मेरे को ही फॉलो करेंगे किसको कहाँ रखना है। तो इसमें हम एक एल्यूमिनियम की स्पैचुला रॉड स्ट्रिप रख देंगे। एल्यूमिनियम की उल्टा नहीं करना है, कॉपर नहीं चलेगा। उसमें हम कॉपर सल्फेट, काम की चीज लिखी है, डाल देंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होएगा। ध्यान दीजिएगा एल्यूमिनियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इमेजिनेशन और लर्निंग दोस्ती करिए। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन निकले उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखिए जो 3 इलेक्ट्रॉन निकले उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने खा के कॉपर सॉलिड बना लिया। अब एक फंडामेंटल है, प्रिंसिपल है जो कि कभी वायलेट नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड। हमेशा के लिए वैलिड होएगा, ये कभी भी वायलेट नहीं हो सकता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। तो उस सिचुएशन में बेटे जब आपको 3 पैदा हुए और 2 लगे, इनको बराबर करना होगा। तो मैंने एक कॉमन फैक्टर ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 ले लिया, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ले लिया। ऐसा करने से मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। आप कुछ और फिगर भी ले सकते थे बट हम नियरेस्ट लेते हैं। तो ये मेरे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मेरी कहानी बन गई। 6 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए, कहानी चल पड़ी। अब ऊपर वाली इक्वेशन को 2 के साथ, नीचे वाली को 3 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया और नेट इक्वेशन 2 एल्यूमिनियम ने 6 इलेक्ट्रॉन पैदा किए, 3 कॉपर +2 में 6 इलेक्ट्रॉन खाए और बना दिया एल्यूमिनियम के 2 आयंस और कॉपर के 3 मेटल एटम्स बना दिए। यहाँ पे बेटे n को देखो, राइट? n को देखो, आगे चल के ये एक इंपॉर्टेंट चीज बनने वाली है तो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। n इज गोइंग टू बी 6 हो जाएगा। n इज 6 हो जाएगा। मैंने सिखाया डायरेक्ट सेल के बीच में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इज ऑलवेज इक्वल टू बेटा पार्टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ड्यूरिंग एनी रिडॉक्स रिएक्शन। अभी के लिए प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर में भी ये बराबर ही होंगे, बैलेंसिंग तो होगी ही होगी। हम इसको इजी लैंग्वेज में पुत्रो n बोल रहे हैं। n, छोटा n, कैपिटल N नाइट्रोजन का होता है, उसकी मत करिए। Let us learn n in the following example. It is very very important. अगर आप अभी नहीं सीखेंगे, आप थोड़े समय के बाद जब हम चैप्टर के एंड में चल रहे होंगे वहां पे आप फंस जाएंगे। मे बी नर्स्ट इक्वेशन में, मे बी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE में फंस जाएंगे। और आसान है तो ध्यान दीजिएगा। उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट रिवीजन लेके आया हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। बेटे थोड़ी सी हैंडराइटिंग से गुजारा चलाना, ऐसा मैं लिखता हूँ। बड़ी हैंडराइटिंग इतनी गंदी नहीं है बट फिर भी कभी रनिंग हैंड में ऐसी हो जाती है, तो डोंट वरी अबाउट द हैंडराइटिंग, वरी अबाउट द कॉन्सेप्ट। तो मैंने इसको एब्रीवेट किया है बेटा पार्टी OS या ON, सिर्फ क्लास नोट्स में, राइट? इट इज अ चार्ज which develops on an atom or group when it is being separated from its neighbor. This is only beta party is imagination. You cannot do this process physically always. For example,
अगर आप एल्यूमिनियम के ऊपर देखें तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव था, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 पॉजिटिव। सल्फेट के ऊपर -2 था, तो इट इज ग्रुप ऑफ एटम, इसका -2 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। +1 +2 +2 +3। बेटे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिमाग में रखिए, एल्कली मेटल सिर्फ +1 में जाते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल सिर्फ +2 में जाते हैं, एल्यूमिनियम साहब सिर्फ +3 में ही जाते हैं, कॉपर +2 में भी जाता है, +1 में भी जाता है, आयरन +2 में भी जाता है, +3 में भी जाता है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। Remember, the more electronegative element will always keep shared electron with it. देखो, आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, आपसे स्ट्रॉन्गर पर्सन मिल जाता है, वो आपसे कोई चीज खींच लेता है। अब आप कहीं जा रहे हैं, आप स्ट्रॉन्गर है, सामने वाला वीक है, तो आप शरारत करते हैं, आप उससे चीज खींच लेते हैं। तो ये तो रिलेटिव है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव है। HCl में से एक हाइफन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का एक हाइड्रोजन का होता है, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने एक इलेक्ट्रॉन उड़ा लिया, चोरी कर लिया हाइड्रोजन से, तो एक उसका ही था, एक उसने एक्स्ट्रा क्लोरीन से ले लिया। ऐसा करने से उसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। प्लीज फैक्चुअल कुछ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। रिमेंबर, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। प्लीज दिमाग में रखिएगा, काम आएंगी। इसका क्या फायदा होगा? मान लीजिए आपके पास ये था बेटे, राइट। अब ये कहता है 4 इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो कार्बन के ही है, अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ा कोई किसी से लेगा। ये जो मैं काले रंग से दिखाने वाला हूं, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के हैं, ये काले रंग वाले। तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन चोरी कर लेगा, खींच लेगा, बदमाशी दिखाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन -4 में आ जाएगा, और ईच हाइड्रोजन विल बी इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो बेटे, सिचुएशन है, तो आपके पास लेट इट बी मैंने एक क्लोरीन लगा दिया है। मैं लाल रंग से सामने वाले के इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, सामने वाले का मतलब मैं क्लोरीन के ऊपर फोकस कर रहा हूं, ठीक है। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे चोरी किया, इससे चोरी किया, इससे चोरी किया, तो कार्बन ने -3 चार्ज इससे ले लिया। बट कार्बन जनाब को ये सामने से ज्यादा बड़ा पहलवान नजर आया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? क्लोरीन ने ले लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हुआ बेटे? -2। समझे? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ऑक्सीडेशन नंबर हालात के मुताबिक चेंज हो जाता है। दोबारा देखिए, एसिटिक एसिड है, लेट्स वर्क इट आउट। इसमें हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट वर्कआउट करते हैं, कार्बन की। गो स्लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको सीखने की चाहत होनी चाहिए। कार्बन के ऊपर फोकस करते हैं। कार्बन ने ये वाला, ये वाला, ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने हाइड्रोजन से खींचे, ठीक। याद रखिएगा, ये दोनों सिमिलर हैं, कार्बन और कार्बन है, तो ये ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, ये दोनों के बीच में आधा आधा, दो भाइयों के बीच में रहेगा, दो बहनों के बीच में रहेगा। तो बेटे, इस कार्बन ने नेट 3 इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? -3। अगले वाले कार्बन पे चलते हैं, ठीक। तो ये हमने ये कार्बन पकड़ लिया, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन भाई साहब इन इलेक्ट्रॉन को ले गए, ये वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड वाले को ले गया। अब कार्बन के ऊपर बेटे नुकसान हो गया 2 ऊपर वाली ऑक्सीजन ने, एक राइट हैंड साइड वाली ने। तो हमारे पास जो इस वक्त कार्बन है, ये वाली कार्बन जो है वो +3 नुकसान में बैठी है।
इसके ऊपर क्या चार्ज आया, -2। अब ऐसे ही अगली वाली ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इसके ऊपर भी बेटे क्या चार्ज आया, इस ऑक्सीजन के ऊपर -2, इसके ऊपर +1। हाइड्रोजन बेचारे के पास कहीं और जाने की ताकत ही नहीं है, वो +1 में रहा। दैट इज, इसको आप एक बार दोबारा काम करेंगे, ठीक, रिकॉर्डिंग देखो, दोबारा देखो, फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, नेट 0 होगा, ये मैं आपको समझा चुका हूं। आपको कुछ पूछा जा रहा है, कुछ सेकंड दे रहा हूं। कैलकुलेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपका काम, ठीक। पॉज कर दो, सोचो, राइट, पॉज कर दो, 2 मिनट लीजिए, पॉज कर दीजिए, 2 मिनट के बाद खोलिएगा। योर आंसर इज 32। अपने नंबर खुद लगाओ, +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर इनकरेक्ट। 0 नंबर की आपको हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। कैसे आया, राइट? तो ये इस तरीके से आया। आप देखिए, इसमें से ऑक्सीजन को देखिए, राइट? ऑक्सीजन को देखते हैं, यहां से ये देख लो या ये देख लो, एक ही बात है। लेफ्ट हैंड साइड को देखा करो, क्योंकि वहां से हम बैलेंसिंग में हम देख लेते हैं कितने ऑक्सीजन नेट हुए। और सुनो, इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करना जरूरी है। इस वक्त मैंने कर दिया था, अदरवाइज अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आप आगे जाने का सपना मत लीजिए। देखो, 8 ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। कैसे? क्योंकि अपने आप से जुड़ा O एंड O तो 0 ही होएगा ना, -2 पे जा रहा है। तो बेटे, ईच ऑक्सीजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे पास कितने थे, 16। 16 कैसे आए, O2 एंड 8, तो 16 ऑक्सीजन आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 32 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। एन कितना होगा, 32। रिमेंबर, जितना गेन होगा उतना ही लॉस भी होएगा। अब इसको देखते हैं बेटे। मान लीजिए आपने वहां से नहीं देखा, आपने देख लिया पेंटेन से देख लिया, तो पेंटेन में हम नेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसको x ले लेते हैं, इसको +1 ले लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो पक्की है। तो 5x, 5 कार्बन, राइट, 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2.4। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन -2.4 पे है और यहाँ पे +4 है। रिमेंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट पार्शियल नहीं हो सकती है, ये हम इजी करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपके पास 5 कार्बन -2.4 से +4 पे गए, तो ईच कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 6.4। 2.4 से पहले 0 पे ले जाओ, 0 से 4 पे ले जाओ, तो देखो सीए कितने बच्चे, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन is going to lose 32 इलेक्ट्रॉन, that is n is equal to क्या आया, 32। ये क्या है, लॉस्ट। पिछले पेज पे क्या था बेटे, गेन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हर हाल में बराबर होना ही होना है। ऐसा मैंने आपको सिखाया। अगर आपको अभी नहीं समझ आया तो मेरे मुताबिक आपको वापस जाके इसको रिव्यू करना चाहिए, अदरवाइज हम बेटे दिक्कत में चलने वाले हैं, सच में हम दिक्कत में जाने वाले हैं। ठीक है जी, लेट्स मूव फर्दर। मैंने आपको एन सिखाया है, मैंने आपको डायरेक्ट सेल किए हैं। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल की तरफ आगे बढ़ते हुए, इसको याद नहीं करना है, हम खुद बनाने वाले हैं, समझा के हर चीज फिर आपको करने वाले हैं। लेट्स मूव। तो पहला आपने देखा डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही बर्तन के अंदर हुए, सो इट इज प्रैक्टिकली आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एंगल से नो यूज था। सेकंड आर इनडायरेक्ट सेल, ये ट्रू सेल होने वाले हैं, यही अब हमारे साथ 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 चलने वाले हैं, इनडायरेक्ट सेल। इन दिस द कैथोडिक, दैट इज रिडक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, कैथोड पे रिडक्शन ही होएगी।
ऑलवेज रिमेंबर एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगी। जीएम का मतलब गुरु मंत्र, 3 स्टार का मतलब कॉपी के व्हाइट पोर्शन पर लिख लो। बेशक इलेक्ट्रोलिटिक सेल हुआ, बेशक गैल्वेनिक सेल हुआ। ए एनोड ऑक्सीडेशन, सी कैथोड, आर रिडक्शन। In this, the anodic reaction and cathodic reaction always occurs in separate vessel, right? ये एनोड बनेगा, ये कैथोड बनेगा, इसको एक हाफ सेल बोलेगा, इसको एक हाफ सेल बोलेगा। हाफ और हाफ को मिला के एनोड और कैथोड को ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मिला के कंप्लीट सेल बनेगा। The half cells are connected externally by conducting wires. Externally, ये बेटे externally जा रहे हैं by connecting wires, right? ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दिखा रहा है, एनोड से कैथोड की ओर जाएगा, तो एक्सटर्नल सर्किट बनाया जाएगा कंडक्टिंग वायर से। दिस इज द एक्सटर्नल सर्किट कंडक्टिंग वायर से, and internally by apparatus known as salt bridge. ये पुत्रो ये salt bridge है, ये वाला, राइट? ये जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दिस इज अ salt bridge। इसको हम इंटरनल सर्किट बोलते हैं, इंटरनल सर्किट बोलते हैं। क्या होगा दिखाऊंगा। आपको पता ना, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तभी तो सर्किट पूरा होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग हियर। Each half cell has some electrode, metal or graphite in which electrolytic solution is dipped. Each half cell, देखो ये दोनों हमारे पास हाफ सेल हैं, मैं इसको गायब कर रहा हूं, ये यहाँ पे फोकस करते हैं। Each half cell is going to be consisted of a metal electrode। इस वक्त जिंक की इलेक्ट्रोड, इस वक्त कॉपर की इलेक्ट्रोड। कभी कभी आपके पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे HCl आ गया, तो वहां पे आप HCl किसकी इलेक्ट्रोड बनाएंगे? तो आप या तो ग्रेफाइट की बना देते हैं या प्लैटिनम की बना देते हैं। बेशक प्लैटिनम महंगा है, बट उसकी इलेक्ट्रोड बनाते हैं क्योंकि वो काफी अनरिएक्टिव है। और वो मान लीजिए आपने जिंक लिया है, जिंक के कॉमन आयन में डुबोया जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होनी है, रिवर्सिबल रिएक्शन, जिंक से जिंक आयन भी बनते रहेंगे एंड जिंक प्लस 2 से जिंक भी बनते रहेंगे। ऑल्दो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा वो अलग चीज होगी। इधर कॉपर को उसके ही कॉमन आयन में डिप कर दिया, कॉपर सल्फेट को। कल को एल्यूमिनियम को अगर आपने लेना है, एल्यूमिनियम 3+ में डिप कर देंगे। गोल्ड हुआ तो गोल्ड को Au3+ में डिप कर देंगे। सिल्वर हुआ तो सिल्वर को Ag+ में डिप कर देंगे, एंड सो ऑन, राइट? एंड मेरे हिसाब से ये चीज तो कॉपी होएगी, साथ साथ में कर लीजिए। एक पेज समझने के बाद पॉज करके साथ साथ में कॉपी कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहा हूं। A device in which electrical energy is produced from chemical reaction are known as electrochemical, galvanic और voltaic cell। बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, तीनों एक ही चीज है। In this, oxidation reduction occurs in separate container called half cell and the redox reaction is spontaneous. Delta G naught is negative। नेगेटिव डेल्टा जी को एक्सर्गोनिक रिएक्शन बोले जाते हैं। एक्सर्गोनिक, डेल्टा जी बाहर गई, नेगेटिव है। एंडरगोनिक, डेल्टा जी पॉजिटिव को बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सच रिएक्शन, यूजफुल वर्क। तो इसमें नेट रिएक्शन वही हुआ जो डायरेक्ट में हुआ था, ठीक? नेट रिएक्शन वही हुआ, n इज इक्वल टू कितना 2, बट थोड़ा सा हमने फर्क तरीके से किया। तो एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, क्या समझाया गया। द सेल कंसिस्ट ऑफ ऑलवेज 2 हाफ सेल, 3 नहीं हो सकते हैं कि 1/3 रिएक्शन, 4 नहीं हो सकते हैं, 2 ही होंगे। हाफ लग गया तो 2 ही होंगे। द एनोड हाफ सेल, याद रखिएगा, एनोड हाफ सेल में हमेशा पुत्रों ऑक्सीडेशन ही होएगी, एंड कैथोड हाफ सेल में हमेशा बेटे ऑलवेज बच्चों रिडक्शन ही होएगी। Each half cell is made up of some metal electrode dipped in readily available ion। क्या समझाया गया? जिंक, जिंक +2 में,
कॉपर कॉपर +2 में, गोल्ड गोल्ड +3 में, एंड सो ऑन। अगर हाइड्रोजन हुई, हाइड्रोजन की आपने इलेक्ट्रॉन बनानी है, तो इसको प्लैटिनम लेंगे और इसको H+ में डिप कर देंगे। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बनानी है तो क्लोरीन गैस पास करवाएंगे, उसके पास प्लैटिनम रखेंगे और उसको उसके कॉमन आयन में रख देंगे। सो टुगेदर दीज M+2 और मे बी ये वाला केस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल, जोड़ा, एंड आर ऑलवेज प्लेस्ड टुगेदर। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हाफ सेल आपके पास इस प्रकार से आने वाले हैं। ठीक, जिंक जिंक आयन में, कॉपर कॉपर आयन्स में, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिंक सल्फेट लीजिए, जिंक नाइट्रेट लीजिए, जिंक फॉस्फेट लीजिए, मुझे तो जहां से सस्ता सुंदर टिकाऊ जिंक+2 मिल जाएगा वो मेरे को काम आना है। रेपिटेशन, जहां पे भी आप ये साइन देख रहे हैं वहां पे ये मेरे हिसाब से बेटे समझने के बाद का ना ये वाला लेक्चर आप जरूर अपने वर्ड्स में कॉपी करिएगा। फायदा नहीं होगा, बहुत भयंकर फायदा होगा। ठीक, इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन केमिस्ट्री। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैरिड आउट इन सेपरेट वेसल, हम क्या कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट या प्रैक्टिकल सेल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल तो ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हुए किया। गुरु मंत्र AOL-CRR, ए से एनोड, O से ऑक्सीडेशन, L से लेफ्ट हैंड साइड। CRR, C से कैथोड, R से रिडक्शन, R से राइट हैंड साइड पुत्रों। ऐदा ही होना है, होर कोई तनु ऑप्शन ही नहीं देती यार बच्चों। राइट, आई लव पंजाबी, so I keep on speaking Punjabi in between. I'm a Punjabi, so पंजाबी बड़ी मजेदार खुश मिजाज सी लैंग्वेज है। तो जिनको नहीं भी आती है तो थोड़ी बहुत जरूर सीखो। ब्रदर मैं कहूँगा भारत की सारी लैंग्वेजेस सीखो। तो मुझे तमिल में, मुझे तेलुगु में भी इंटरेस्ट है, बट वो क्योंकि ज़्यादातर बोलते नहीं है, बट अगर आप बोलते हैं तो अपनी मातृभाषा जरूर यूज़ करते रहिए बेटे, जरूर यूज़ करते रहिए। जैसे मान लो आप तेलुगु बोलते हैं तो आप क्या करिए, इंग्लिश तो हमारी यूज़ करने वाली लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में ही है, तो आप नोट्स इंग्लिश में बनाए, बीच में कुछ वर्ड्स तेलुगु के डाल लीजिए, पंजाबी के डाल लीजिए, उर्दू के डाल लीजिए, तो इंटरेस्ट बना रहता है। जब आपकी वो हिंदी आती है ना, क्योंकि पता है आप नॉर्मली यूज़ नहीं करते तो आप उसमें गलती भी कर सकते हैं, तो जब आप उसको देखेंगे ना तो एकदम, अगर रात को 2 बजे पढ़ रहे होगे तो मज़ा आ जाएगा। अपने दिन की कोई खास चीज़, कोई रिमेम्बरेंस अपने नोट्स में डाल लो। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मान लो बेल बजी, सामने कोई सब्जी वाला आया है, ठीक, तो थोड़ा सा उसके बारे में 2-3 लाइनें लिख लो। बिलीव मी, जब तुम उसको 6 महीने के बाद या 2 हफ्ते के बाद पढ़ोगे ना, वो आपके इंटरेस्ट का कारण बनेगा। वापस आ रहा हूँ बेटा, क्या करवा रहा था, एनोड ऑक्सीडेशन लेफ्ट। ये देखो बच्चों, दिस इज एनोड पे ऑक्सीडेशन होएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाएगा। ये देखो बेटे, ये कैथोड होएगा, रिडक्शन होएगी, राइट हैंड साइड होएगा ही होएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। नहीं लिखा जाएगा तो आईपैक कहेगा आप बाहर चलो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ठीक, मैं स्टेप वाइज अपना टॉपिक को करता हुआ जा रहा हूं। एनोड हाफ सेल लूजेस इलेक्ट्रॉन। अरे आपके पास ऐसे ही आपके पास M है, अब M के बगल में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक, वहीं पड़े हैं। पहले क्या था, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये न्यूट्रल था, 0 से नेगेटिव नेट चेंज किया हुआ है, राइट। इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन पैदा हुए अभी यही है, अभी इंस्टेंट, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होएगा, नेगेटिव। अब कैथोड हाफ सेल, मान लो ये बैठा है, राइट, द कैथोड हाफ सेल गेन्स इलेक्ट्रॉन, राइट, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो उसके ऊपर हम चार्ज पॉजिटिव ले लेते हैं। कैथोड पे रिडक्शन हैपन, एनोड के ऊपर नेगेटिव। तो डेनियल सेल में एनोड के ऊपर आपके पास नेगेटिव हुए हैं, आप समझ रहे हैं ना, उसने क्या किया है, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, कैथोड की बात करिए, राइट, कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, नेट नेगेटिव है 0 टाइम पे, इलेक्ट्रॉन खाली है, इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब, नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब सिंबॉलिकली क्या है, पॉजिटिव है। दैट इज मैंने आपको कराया था एनर्जी प्रोड्यूसर में, जो हम कर रहे हैं, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनोड के ऊपर क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज होता था।
तो हमारा सेल ने काम करना शुरू कर दिया है। क्या कह रहा हूं, इसको देखिए। आपके पास, एक सेकेंड बेटे, ये देखिए, यहां पे हम दोबारा लिख रहा हूं, जिंक सॉलिड ने बना दिए जिंक एक्वस आयन, वो सॉल्यूशन में गिर गए। ठीक, ये सॉल्यूशन में आ गए और पैदा किए 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, 2 ऐसे ही लिख दिया है, चले एनोड टू कैथोड पे चले। इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं एनोड से, हाँ जी, कैथोड पे। अब कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन, जैसे कॉपर प्लस नीचे भूखा बैठा था, भूखा बैठा, आगे 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 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसने वो इलेक्ट्रॉन खा लिए। किसने खाए बच्चों? कॉपर प्लस 2 ने। और उसने ये इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर सॉलिड बना गया और वो चिपक गया यहां पे, राइट। इसकी थिकनेस कम हुई और इसकी थिकनेस इंक्रीज हुई। हमारा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, एनोड टू कैथोड चला गया। आप इसको नेट कर सकते हैं। अभी के लिए याद नहीं करना है, बस मेरे ऊपर यकीन करिए। इस सेल में जो वोल्टेज जो मैक्सिमम आपको आ सकती है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ इज मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। याद रखो, मैक्सिमम कभी आती नहीं है, कुछ कारण होंगे, हम थोड़े समय के बाद देखेंगे। अभी के लिए मैक्सिमम काम आप कर सकते हो। मैक्सिमम मैथ्स के, बायो के पेपर में आप 100 नंबर ले सकते हो। मैक्सिमम 101 नहीं ले सकते हो। आपके आते हैं नंबर 99, 98, 30, 40, 50, 60, व्हाटएवर इट इज, वो 1.10 वोल्ट आते हैं। याद रखिए बच्चों, एक चीज ये और एक चीज, फ्लो ऑफ जो करंट होगा, कन्वेंशनल करंट होगा पुत्रों, वो उल्टा लेते हैं। कैथोड से कहाँ गया? एनोड पे गया। कैथोड से एनोड के ऊपर गया। Do you understand what has happened? The cell has started working. आप वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, राइट। आप वहां पे कोई बल्ब लगा सकते हैं, छोटी सी एलईडी भी लगा सकते हैं, और आपको ये जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। The cell starts working, ये मैंने सिखाने की कोशिश की है। अब आगे, तो when the circuit is completed by inserting, एक मिनट, the key in the circuit, it is observed that electric current flow through external circuit as indicated by ammeter, voltmeter, ammeter, voltmeter voltage बताएगा, ammeter एम्पियर करंट बताएगा। जिंक रॉड लूजेस इट्स वेट्स, व्हाई? ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, जिंक आयन गिरते चले जा रहे हैं। ये मेरी जिंक की है, मान लो 10 ग्राम की थी, तो इसमें से धीरे धीरे करके जिंक आयन बाहर गिर रहे हैं, तो इसका वेट कम हो रहा है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, राइट। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बेटे इंक्रीज कर रही है। अरे इसका क्या मतलब हुआ पुत्रों? ये देखो, राइट, सिचुएशन t is equal to 0, सिचुएशन t is equal to t। यहाँ पे बाकी सब कुछ आउट फोकस कर दिया है, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे बेटे आपके पास जिंक था और Zn+2 थे। याद रखना, इस वक्त Zn+2 इज इक्वल टू सल्फेट आयन, तो हमारा जो सोल्यूशन है नेट क्या है? न्यूट्रल है। मैं सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूं। अब थोड़े समय के बाद यहाँ पे ये तो थे ही थे, आपका रिएक्शन हुआ और आपके रिएक्शन में जिंक कन्वर्ट हो गया है, हाँ जी, किसमें? थोड़े से जिंक आयन, कलर कॉन्ट्रास्ट बना लिया है आंखों के लिए। दिस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कहां से आए हैं?
द जिंक की इलेक्ट्रोड से आए हैं। तो यहाँ पे बेटे आपके पास जिंक आयन एक्स्ट्रा नहीं आ गए हैं, तो here the Zn plus 2 will become greater than sulfate and the solution becomes what? Positively charged after some time t. After some time t. अब तीसरे पॉइंट के लिए अगले पेज पे चलते हैं। तीसरे पॉइंट के लिए अगले पेज पे चलते हैं। एक सेकंड दीजिएगा बेटे, मैं आंखों को फोकस में रखने के लिए ऐसा कर लेता हूं। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, राइट? ये बात, the copper ion get deposited on the electrode. The concentration of, right, copper ions in the solution decreases. Please focus रखिएगा। स्पीड कम कर दो बच्चों। अगर नहीं समझ आया तो इसको पॉज करके रिवाइंड करके 2 बार 4 बार 6 बार 50 बार देखो। नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा, और समझने के बाद ही आगे जाओ। बहुत आसान टॉपिक है। This is t is equal to 0, this is t is equal to t. Sometimes right hand side पे मैंने फोकस किया है, राइट हैंड साइड वाले में कॉपर के ऊपर फोकस कराऊंगा। ये पुत्रों कॉपर की है, ये कॉपर सल्फेट में डाला है समझाने के लिए, ये कॉपर है और ये कॉपर +2 में डाला है। इस वक्त कॉपर आयन इज इक्वल टू सल्फेट आयन। तो आपके पास जो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोड की कहानी हो चुकी है, दैट इज न्यूट्रल है, राइट? अब यहां पे जो कॉपर आयन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन खाते हैं और बना देते हैं कॉपर। तो कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में डिक्रीज कर जाती है, कॉपर +2 की। तो देयरफॉर बेटे यहां पे क्या होता है, कॉपर +2 कम हो गए हैं, सल्फेट ज्यादा हो गए हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, बिकम्स नेगेटिव आफ्टर टाइम t। वो 1 सेकंड भी हुएगा, बहुत कम भी होगा। एनीवे पॉइंट 1 और 2 को आपके दिमाग में कीड़ा डाल दिया है, अभी सॉल्व करेंगे। सो नेट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही प्रोसेस आपने शटर उठाया, की डाली, इलेक्ट्रॉन इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लो करते हैं जिंक टू कॉपर। देयरफॉर द करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। इट मे बी नोटेड, आप फिजिक्स में कर रहे हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बार पूछा है, बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पे जाते हैं बेटे। बस एक चीज याद रखो, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हो वैसे वो ये होता है, राइट बच्चों? मैं इस प्रोसेस को धीरे धीरे करके बार बार करके रिवाइज करवाता चला जा रहा हूं। ये मैं आपको खुद पढ़ने के लिए दे रहा हूं, प्लीज इसको बगैर पढ़े आगे मत जाइएगा। वही चीज जो मैंने आपको करवाई थी, ठीक? आप पढ़िएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, फायदा होएगा। अब ये जो मैंने आपको पहले 4 पॉइंट पढ़ाए थे, अब उसके ऊपर और दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहा हूं। As soon as few electron travels from anode to cathode, right, a problem arise which stops further working of cell. क्या प्रॉब्लम? ये जो समझाई, solution become positive, solution becomes negative, ये गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है। everything very very important। ये वही बेटे डायग्राम मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, जो जो चीज आपको करवा चुका था, ठीक? तो वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, फायदा होगा। एट टाइम t is equal to 0, दिस इज रेपिटेशन हमने किया था, द सॉल्यूशन हैज, किसकी बात कर रहा हूँ, एनोड, हैज इक्वल, राइट, जिंक आयन and sulfate, net charge is 0. After some time t, concentration of zinc ion increases because of more zinc ion formed at t is equal to t.
the solution becomes positively charged. This is very important fundamental concept. एनोड का सॉल्यूशन अक्वायर कर लेता है कौन सा चार्ज पुत्रों? पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब अगर ये जितने इलेक्ट्रॉन जाने थे चले गए, अब सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मान लो मैं जिंक इलेक्ट्रोड हूँ, मेरे आसपास अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बेटे मैं इलेक्ट्रॉन कैसे नेगेटिवली चार्ज कैसे लूज कर सकता हूँ? तो उसको पकड़ के रखेंगे, डंडा, हमारा जो ये प्रोसेस है वो बंद हो जाएगी। कैथोड देखते हैं। कैथोड पे एट टाइम t is equal to 0, right, at time t is equal to 0, ये concentration of copper ion is equal to sulfate ion, net charge is 0 at t is equal to 0. After some time concentration of copper ion decreases. ये अगर कॉपर आयन जा रहे हैं, तो अगर पहले 100 कॉपर थे और 100 सल्फेट थे, अब 99 कॉपर हो गए। 99 कॉपर होने से सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, तो सॉल्यूशन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एट t is equal to t. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? आपको याद होगा कैथोड में से तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना। अरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज आ रहे हैं, हम उनके स्वागत के लिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं, तो वो तो छुप के बैठ जाएगा ना, समझ गए? बेचारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है खाना खाने के लिए, मुझे खा लो, हमारा पेट पहले ही भरा हुआ है, हमने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पहले ही चार्ज इकट्ठा करके रखा, बेशक वो सल्फेट के ऊपर है। तो बेटे व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएंगे और हमारा ये जो धंधा है इसको सेल बनाने का वो ठप हो गया है। दैट इज, कहानी क्या हो गई है? द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लीव एनोड सेल and electron cannot enter cathode, the solution now become negative. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक दो और साइंटिस्ट ने, और उन्होंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, राइट। सॉल्ट ब्रिज बिटवीन कैथोड एंड एनोड लगा दिया। प्रॉब्लम क्या है? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में हमने खत्म करना था, कैथोड और एनोड में। तो उसके लिए हमने एक इक्विपमेंट नया लेके आने वाले हैं, दैट इज सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है। दैट इज, अब हमने इनके बीच में ये सॉल्ट ब्रिज, आई एम सॉरी वो कलर चेंज हो गया, उसको येलो कर देता हूँ हाईलाइट के लिए। ये अब मैं सॉल्ट ब्रिज पे फोकस करने वाला हूँ। सॉल्ट ब्रिज क्या है? एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटे, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 चल रहा है, ये भी मैं बीच में बोलता रहूंगा ताकि आपको याद रहे। सॉल्ट ब्रिज पढ़ो, देखो, फिर आप आगे बढ़ेंगे, समझो। It is an inverted U-tube like structure. It is an inverted U, जैसे कि एक ग्लास की ट्यूब है ऐसी, राइट। इसको जब हमने लगाना है तो हमने ऐसे करके इसका मुंह एक हमने एनोड में डिप कर देना है। याद रहे, एनोड में ये जिंक के टच में आ जाएगा, और एक इसका मुंह हमने कैथोड में ये कॉपर के टच में आ जाएगा, कॉपर +2 के सॉल्यूशन के टच में आएगा। The tube is filled with concentrated solution of inert electrolyte. Inert electrolyte क्यों? क्योंकि मेरा बेसिक जो रिएक्शन है वो मुझे कॉपर आयन और जिंक आयन, कॉपर एंड जिंक के बीच में चाहिए है। तो मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो इनके साथ इंटरफेयर ना करे। मैं और तुम स्टूडेंट एंड टीचर बैठे पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर बीच में आपका कोई रिश्तेदार आके बैठ जाएगा, वो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरफेयर करेगा ना, वो नहीं चाहिए। हाँ, माँ आके बैठ जाएगी, पिताजी आके बैठ जाएंगे, आपको दूध का गिलास, आपको 2-4 मूंगफली बादाम, आपको कोई पानी देके चल जाएंगे, और ना आपकी तरफ देखेंगे ना आपको कुछ कहेंगे, वो चलेगा, भागेगा। दैट इज इनर्ट, हमारी प्रोसेस के बीच में इंटरफेयर ना करें, राइट। The electrolyte does not undergo any sort of chemical reaction with chemical reaction, और जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है उनके साथ भी। Most of the time salts like KCl, KNO3, ammonium nitrate are used. कैसे? बस वो रिएक्ट नहीं करते हैं, खत्म कहानी, इसकी क्या कहनी है।
हमने गंगा जी जाना है तो क्यों हम थेम्स नदी लंदन की बात करें, ठीक है ना, इसकी बात करो। द सॉल्ट ब्रिज इज फिल्ड द U tube with a mixture prepared by mixing agar agar or gelatin with a hot concentrated solution of electrolyte। क्यों बेटे? क्योंकि ना इसको हमने उल्टा करके डालना है, तो हमें इसके अंदर जो मसाला चाहिए वो सेमी सॉलिड चाहिए। जैसे आप जेली खाते हैं, जेली खाइए कभी? जेली पानी लेते हैं, एक अगर अगर करके मार्केट में मिल जाता है, खाने लायक होता है, आप उसको उसमें डालें, वो कलर्ड भी आता है, ग्रीन कलर, रेड कलर, है ना, आप उसमें डालें, आप उसको, उसमें थोड़ी चीनी अपने स्वाद के लिए डालनी डालिए, वरना आप ऐसे ही रखिए, उसको आप गर्म में डालिए, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करिए, उसको फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको थोड़ी देर बाहर रखिए, वो जब जाएगी, जैसे कि कस्टर्ड भी आप लोगों ने खाया होगा। तो हमने इसमें अगर अगर डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, पानी डाल दिया, थोड़ा सा गर्म किया और इसके अंदर उड़ेल दिया। The apparatus is then cooled and consequently the solution fixes within the U tube in the form of a gel। मतलब हमने पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट हमने ट्रैप कर लिया है सेमी सॉलिड फॉर्म में, राइट। दिस प्रिवेंट्स, ये आपका 6वां पॉइंट था, ये 6वां पॉइंट है। दिस प्रिवेंट्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ लिक्विड सेमी सॉलिड में। The either ends of the tube are then sealed using cotton wool, glass wool के ये नीचे ना गिर जाए, डिफ्यूजन ना हो। The advantage of salt bridge is, अभी कराता हूँ, of using that it prevents the arousal of potential difference, also known as liquid junction potential, when two solutions are contact with each other। एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, तो सॉल्यूशन के ऊपर भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया ना, तो इन दोनों का भी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये हमें नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशन का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर से इधर लेके जाना है। अभी बताता हूं, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अभी दिखाता हूं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां वापस आएंगे। इट अवॉइड द चांस ऑफ डिफ्यूजन एंड इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। पॉइंट नंबर 9, 10, 11 एंड 12 इसको कॉपी कर लेना। दीज आर यूजेस, अभी समझा रहा हूं, खत्म नहीं हुआ। एडवांटेजेस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज कह रहा हूं बेटा। हम आपसे पूछेंगे ये जो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां है, व्हाट आर द यूजेस, फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, ये पॉइंट प्लीज इनको कॉपी कर लेना। ये अभी मैं समझा रहा हूं, तो देखिए क्या समझा रहा हूं सॉल्ट ब्रिज के बारे में, हमने आपको वैसे ही थ्योरेटिकली बता दिया है। अब देखिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन, प्लीज फोकस्ड। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस रहिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे पिक्चर ए के ऊपर, यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ गए थे, जिंक आयन, एक्स्ट्रा जिंक आयन। तो बेटे जिंक आयन को खत्म करने के लिए, मान लीजिए आपने पोटेशियम नाइट्रेट या आपने कुछ और डाला था, मान लीजिए हमने पोटेशियम नाइट्रेट डाला था, तो ये जो इसका नेगेटिव पार्ट है नाइट्रेट, वो यहाँ पे आके कॉपर को, सॉरी जिंक को न्यूट्रलाइज कर देगा, पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा, राइट। दैट इज गोइंग टू हैपन। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं, राइट, एक मिनट, राइट हैंड साइड पे देखते हैं, यहाँ पे इसको पिक्चर बी बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास सल्फेट आयन एक्स्ट्रा हो गए थे, यहाँ पे आपके पास सल्फेट आयन एक्स्ट्रा हो गए थे, याद है ना, कॉपर जी खत्म हो गए थे। अब यहाँ पे आपके पास मान लीजिए आपने पोटेशियम नाइट्रेट डाला था, तो जो पोटेशियम आयन है वो नीचे आके सल्फेट को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है उसको खत्म कर देगा। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, है ना। The salt bridge will neutralize the respective charges, positive in anode and negative in cathode, और मेरा सेल अब काम करता रहेगा।
रिमेंबर नो सेल कैन वर्क इनडेफिनेटली, ये सेल तब तक काम करेंगे जब तक एक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा। एक इक्विलिब्रियम के ऊपर आके डेल्टा जी विल बिकम जीरो, राइट, एंड ई सेल is going to become zero. Remember, there's a difference between delta G naught. Delta G naught is a net free energy available reactant and product का difference. डेल्टा जी होगी इंस्टेंटेनियस, जब डेल्टा जी इंस्टेंटेनियस जीरो हो जाएगी दैट इज इक्विलिब्रियम। ई नॉट सेल एंड ई में अंतर है, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी डिराइव्ड। तो उसने इतनी वोल्टेज तक दे सकता था, बट एक समय पे आके अब उसमें से अब और वोल्टेज नहीं आ रही है, वो शांत होके बैठ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया, दैट इज ई सेल इज गोइंग टू बी जीरो। So there's a difference between delta G naught and delta G. E cell and E naught cell के अंदर आपके पास फर्क है, दोनों बराबर नहीं है। मैंने सेल तब तक काम करने के लिए बोला है जब ये दोनों चीजें हमारी जीरो हो जाएगी। तो शॉर्ट ब्रिज ने हमारा सर्किट कंप्लीट कर दिया है। आज के दिन में हम ये भी करते हैं, एक पोरस डिस्क यूज करते हैं। दिस इज द ओल्ड पिक्चर एंड दिस इज द न्यूअर पिक्चर। आज के दिन की हम ये बीच में एक पोरस डिस्क भी यूज करते हैं और रिस्पेक्टिव आयंस को इधर से उधर करते रहते हैं, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। तो मैंने तो 4 फंक्शन बोले थे, बट उनमें से ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उसने सॉल्यूशंस को जो चार्ज था उसको मेंटेन कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, एंड इट कंप्लीट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो इंटरनली जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो आपके यहां से यहां ट्रेवल करने शुरू हो गए। बेटे ये मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो कुछ मैंने कराया है ये समरी है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। डेनियल सेल सारे का सारा पॉइंट वाइज, राइट, ये एट एनोड एंड कैथोड, और ये हमने आपको करवाया है, राइट। आप काफी इंपॉर्टेंट फेज में से निकल रहे हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज में से निकल रहे हो। अब केमिस्ट्री इज अ लैंग्वेज ऑफ एब्रीविएशन, तो हम हमेशा बड़ी बड़ी नोटेशंस यूज नहीं करते हैं। हम जो भी हमने काम किया हम उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, राइट, कि हम उसको इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन में ना डालें। अब उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, हम आपको ये समझा रहे हैं बेटा। सेल रिप्रेजेंटेशन, द शॉर्टकट। An electrochemical cell or galvanic cell consists of two electrode, anode and cathode. The electrolyte solution containing these electrodes are called half cell. The following conventions are used in representing an electrochemical cell. A galvanic cell is represented by anode, where oxidation occurs on the left hand side, and cathode always on the left hand side. समझ पा रहे हो बेटे? जैसे इंग्लिश लिखते हैं वैसे इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की, तो इंग्लिश की जैसे हमने लिख लिया। The anode of the cell is representing by writing metal or solid phase first, and then the electrolyte, that is zinc, solid, zinc ion, copper, solid, and copper +2 aqueous, right? While the cathode is representing by first writing the electrolyte and then the metal. अगर कॉपर की आपने कैथोड बनाई तो याद रखना कॉपर की कैथोड भी बनती है, कॉपर की एनोड भी बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप कैथोड में कॉपर +2 एक्वस, कॉपर सॉलिड, सिल्वर प्लस एक्वस एंड सिल्वर। अरे प्रॉब्लम की क्या बात है, कैथोड पे रिडक्शन होनी है ना, तो उसने इलेक्ट्रॉन खाने हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होने हैं बच्चों, तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात मैंने कर दी।
द मेटल एंड द केटायन और द एनायन, जैसा भी आगे केस भी आ सकता है, आर सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन और बाय अ वर्टिकल लाइन। ये वाली लाइन जो मैं कह रहा हूं, दोनों के बीच में ये फेज चेंज दर्शाती है, राइट? फेज सॉलिड से लिक्विड। For further information, the concentration of electrolyte is also mentioned within the bracket after the cation. अरे ये मैं कह रहा हूं बच्चों, जिंक जिंक +2 या वर्टिकल लाइन लगा दो, राइट? और कभी कभी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, 1 मोलर, 0.2 मोलर ऐसे भी लिखते हैं। कैथोड पे ये जैसे इंग्लिश लो, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन खाया जाएगा तो पहले केटायन आएगा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन पैदा होगा तो पहले न्यूट्रल आएगा। द सॉल्ट ब्रिज which separates a two half cell is indicated by two vertical lines। ये वाला salt bridge, ये वाला क्या है? द salt bridge है। हम उसको इस प्रकार से लिख देते हैं। दैट इज बेटे, यही तो बात हुई ना। जिंक Zn2+, ये क्या हो गया है? एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। कॉपर +2, कॉपर, ये क्या है? रिडक्शन। और ये बीच में क्या है बच्चों? द सॉल्ट ब्रिज, दो वर्टिकल। बड़ी बार बता दिया, इलेक्ट्रॉन आपके कहां से कहां जाएंगे? लेफ्ट टू राइट जाएंगे। कन्वेंशनल करंट कहां जाएगा? आपका राइट टू लेफ्ट जाएगा। यू कैन मेक thousands of cells by using the different combination। ठीक, फॉर एग्जाम्पल निकल सिल्वर नाइट्रेट। अभी के लिए मुझे पता है, थोड़े समय में तुम्हें भी पता लग जाएगा जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, निकल ऑक्सीडाइज हुआ, कहां रखोगे? लेफ्ट हैंड साइड पे पुत्रो, तो की आएगा थोड़ा ए आएगा। समझ गए? रिडक्शन हाफ सेल, अरे नहीं पता, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। रिडक्शन में जो सिल्वर इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, सब ड्रामा वैसे ही होएगा। कैथोड बनेगी, कैथोड को राइट हैंड साइड पे सिल्वर की इलेक्ट्रोड सिल्वर आयन में डिप कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे निकल की इलेक्ट्रोड निकल +2 में डिप कर दोगे, बीच में सॉल्ट ब्रिज चलेगा, सब कुछ वैसा ही होएगा। और इसको बेटे आपने राइट हैंड साइड पे लिख दिया रिडक्शन, बीच में आपने क्या डाल दिया? सेल। बेटे एन पकड़ो, एन एन, ये 2 ये 1, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, 2 × 1 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे? ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, सिल्वर के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 × 1 कर दिया करो, एन आएगा। एन इज इंपॉर्टेंट, एन इज इंपॉर्टेंट। आप दसियों सेल, हजारों सेल बना सकते हो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट। जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। कैथोड कौन है? सिल्वर है, तो उसको कहां रखा? इधर रखा। एनोड कौन है? कॉपर है, उसको कहां रखा? इसको इधर रखा। आर यू ऑब्जर्विंग? जिंक कॉपर में कॉपर वाज रिड्यूस्ड, कॉपर सिल्वर में कॉपर इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। सॉल्ट ब्रिज, एन पकड़ो, एन 2। जिंक HCl रिएक्शन, जिंक HCl रिएक्शन। अब इसमें खास चीज, इसमें खास चीज, जिंक इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। आगे इधर, अब यहां पे कलर चेंज कर रहा हूं बेटे, कॉन्ट्रास्ट, यू नो व्हाई। H+ ने रिड्यूस होना था, H+ ने रिड्यूस होना था, तो रिडक्शन प्रोसेस तो बेटे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो किसी मेटल के ऊपर होना चाहिए ना, किसी ग्रेफाइट जैसी चीज के ऊपर होना चाहिए ना। तो हाइड्रोजन की तो तुम इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते थे, तो तुमने इलेक्ट्रोड किसकी बनाई बच्चों? प्लैटिनम की। बेसिक रिएक्शन इसमें क्या होना था? ये वाला होना था, राइट? तो H+ ने किस में कन्वर्ट होना था? H2 में। इसकी फिजिकल स्टेट क्या थी? एक्वस। और ये रिएक्शन कहां पे हुआ? हाइड्रोजन किस पे ऊपर थी? प्लैटिनम पे डाली। तो देखो दोस्तों, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन की आपने कैसे की, दिस इज इंपॉर्टेंट। याद रखना, लेफ्ट टू राइट प्रोसेस दर्शाती है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है, कैथोड पे बेटे रिडक्शन हुई है।
राइट, रिडक्शन हुई। हम ऐसे भी लिख देते हैं जिनकी हम इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकते हैं, उनके लिए हम कुछ ऐसा कहते हैं। मुझे ये सब कॉपी चाहिए, आपको ये कॉपी करना है, उसके बगैर बात नहीं चलेगी। डिपिक्ट द galvanic cell in which direction happens। मैं नहीं करूंगा, एनसीईआरटी है, होमवर्क है, और इसको कॉपी करिएगा। राइट, मस्ट डू इट, इंपॉर्टेंट है, जहां मर्जी से देखो, बट प्लीज इसको पूरा करो, लिखो अपनी कॉपी के अंदर। आगे बढ़ रहा हूं जी। एक काम करते हैं, आपका जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, समझने में काम आएगा। आयरन solid converted react with iron plus 3 and forms ferrous। Identified anode cathode half cell indicate the flow of current and sketch the cells। It's a very good question। देखो यहाँ पे आयरन जी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। आयरन की इलेक्ट्रोड बनाएंगे, आयरन को +2 में डाल दें। यहाँ पे आयरन ही रिड्यूस हो रहा है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रॉब्लम? किसकी इलेक्ट्रोड बनाओगे? ठीक है ना, मेटल आयरन की तो बना नहीं सकते हो। अगर तुमने यहाँ पे आयरन की बना दी तो दिक्कत आ जाएगी, आयरन कंफ्यूज रहेगा, आयरन से आयरन +2 बनाऊं या आयरन से आयरन +3 का कपल बनाऊं, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। इट्स अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हेन बोथ आर आयंस ऑफ सेम स्पीशीज। क्या करेंगे अभी बताता हूं। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, राइट। तो मास्टर ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन को तो मल्टीप्लाई कर दो, एन कितना हो गया आपका 2 हो गया, समझ गए ना, एन आपका 2 हो गया। बट अब आपके पास समझ आने वाली चीज है कि ये सेल बनाना कैसे है। ठीक, आपने सेल बनाना कैसे है, आपने सेल ऐसे बनाना है। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ओके था, राइट। पिक्चर ए, एनोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, आयरन लिया, आयरन +2 में डिप कर दिया। यहां पे कैथोड के ऊपर देखो क्या किया, उन्होंने आयरन +3 लिया और उसको प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड में डाला, और यहां पे रिएक्शन क्या हुआ, रिडक्शन होनी है ना बेटे, प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Fe+2, प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Fe+2, राइट। डू यू अंडरस्टैंड? Cathode we can't use the iron electrode, else short circuiting will happen। Therefore you will represent cell in this way। प्लीज ध्यान से, एनोड ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। बट कैथोड पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देखो कैथोड पे लिखा कैसे, ध्यान से देखिए, आयरन +3 उसमें कन्वर्ट हुआ और ये रिएक्शन हमारा प्लैटिनम पे हुआ, तो हमने इसको कैसे लिखा, प्लीज इसको कॉपी करिएगा, ये आपके फायदे की चीज है। एक क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने इसमें सीखा, अगर एक आयन हो दूसरा आयन हो, हम प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन लिखा लेंगे, और इसमें भी बच्चों कैच है, लिखा कैसे, ये देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे से बच्चों, बेसिकली हमने आज आपको गैल्वेनिक सेल दिखाया, प्लीज इसको इमेजिन करिए।
ठीक है जी, इमेजिन, गुड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 हो गया, 2 हो गया। अगला लेक्चर हम लेके आएंगे इलेक्ट्रो 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 में मैं आपको रिडक्शन पोटेंशियल आरपी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओपी में लेके जाऊंगा। याद करवाने के लिए इनको राम प्रकाश, राइट, और उसको ओम प्रकाश ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। इट विल बी अगेन एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड रिवार्डिंग टॉपिक बेटे। यहाँ से मैं आपको अब चैप्टर में और आगे की तरफ लेके जाऊंगा, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ ले जाऊंगा बेटे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेके आऊंगा। दैट विल बी अगेन अपने आप में एक बड़ी भयंकर चीज होने वाली है। द होल टॉपिक एकदम आपकी आंखों के आगे क्लैरिटी से आना शुरू हो जाएगा। बट अभी के लिए मैं यहाँ से आगे नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि आप लोग काफी काम कर चुके हैं। तो वी विल मूव अहेड विद इलेक्ट्रो 3 इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। तुम्हारा एक बहुत अच्छा फ्यूचर इंतजार कर रहा है। थको मत। तुम थक गए तो कैसे काम चलेगा। जो बॉर्डर के ऊपर जो सिपाही बैठे हैं, क्या वो थक सकते हैं? नहीं, वो थक नहीं सकते। जो लेबोरेटरी के अंदर जो साइंटिस्ट बैठे हैं, कोई बीमारी आ जाती है, वो कॉन्स्टेंटली नई नई चीजें ढूंढ रहे हैं, क्या वो थक सकते हैं? नहीं थक सकते। तो एक पैशन लेके आओ, पागलपन, जुनून लेके आओ, राइट। वो जुनून जरूरी है बेटे, वो पागलपन। तो कामयाबी के लिए पैशन होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास पैशन नहीं है तो माँ बाप के कहने से आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे से बच्चों। वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद। Bye. God bless you all. Signing off.